रामनगर में एक आदमी रघु रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। दीपक भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। जब दीपक छोटा था तब उसकी माँ का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया। रघु ने फैसला किया कि वह दोबारा शादी नहीं करेगा और अपने बेटे को खुद ही पाल पोस कर बड़ा करेगा। रघु और दीपक दोनों राजा विक्रम के लिए काम करते थे। राजा उनकी मेहनत के बदले में केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। इसलिए दोनों हमेशा आधा पेट खाकर रहते थे और भूखे रहने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन दीपक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ और काम करना चाहिए। राजा हमें बहुत कम अनाज देता है, जिससे हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। हम भूखे रहते हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम ठीक से खाएंगे नहीं, तो काम कैसे करेंगे? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी भूखा रहने की वजह से बहुत कमजोर हो गया हूं। कई बार तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हमने राजा की नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरे शहर में जाकर काम किया, तो राजा हमें ढूंढ कर मार देगा। इसलिए हमारे लिए यही ठीक है कि हम चुपचाप राजा के लिए काम करते रहें। अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ, मैं तब तक खाना बना लेता हूं। दीपक लकड़ियां लेने जंगल चला गया। तभी एक बूढ़ी औरत गंगा दादी रघु के घर आई। बेटा रघु, तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। अब और मत सहो। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी चैन से खाना नहीं खा पाते। तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं करवाई? जब घर में बहू आएगी तो तुम्हें कम से कम घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा। रघु बोला, दादी, दीपक की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। गंगा दादी चौंक गई। क्या? दीपक की शादी को 1 साल हो गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं? आखिर वजह क्या है? रघु ने सिर झुका लिया और बोला, दादी, हमारी गरीबी ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे घर में एक चारपाई तक नहीं है जिस पर मेरी बहू बैठ सके। दीपक के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, जो इतने पुराने हो गए हैं कि उनमें जगह जगह छेद हो गए हैं। ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर वह अपनी ससुराल कैसे जा सकता है? गंगा दादी ने माथा थपकते हुए कहा, अरे रघु, मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ी परेशानी होगी, लेकिन तुमने इतनी छोटी सी बात को मुद्दा बना लिया। अगर तुम्हारी दिक्कत सिर्फ चारपाई और कपड़े हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं दीपक के लिए नए कपड़े और चारपाई लेकर आऊंगी। इसके बाद वह गंगा दादी बाजार गई और दीपक के लिए नए कपड़े और एक चारपाई लेकर आई। जब दीपक जंगल से लौटा और चारपाई देखी तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह चारपाई कहां से आई? रघु ने जवाब दिया, बेटा, यह गंगा दादी ने दी है और उन्होंने तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाए हैं। अब तुम यह कपड़े पहनकर कल ही अपनी पत्नी सुहानी को ससुराल से लेकर आओ। दीपक चिंता में पड़ गया। लेकिन पिताजी, हम खुद को ही मुश्किल से खिला पाते हैं। इस हालात में हम सुहानी को कैसे खिलाएंगे? जब वह हमारे घर की हालत देखेगी तो क्या सोचेगी? रघु बोला, बेटा, मैं जानता हूं कि हम गरीब हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए अपनी बहू को उसके मायके में नहीं छोड़ सकते। किसी न किसी दिन उसे लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम कल ही उसे लेकर आओ। अगले दिन दीपक नए कपड़े पहनकर अपनी ससुराल गया। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ और वह 1 हफ्ते तक वहीं रुका।
फिर जब वह अपनी पत्नी सुहानी को लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि घर बहुत गंदा था। जगह जगह धूल जमी थी, कपड़े कोनों में पड़े थे और हर तरफ कचरा फैला हुआ था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह बहुत समझदार थी। उसने हिम्मत जुटाई और घर की सफाई करने लगी। कुछ ही घंटों में उसने पूरा घर चमका दिया। शाम को जब रघु और दीपक घर आए और उन्होंने चमचमाता हुआ घर देखा तो वे बहुत खुश हुए। दीपक ने अपनी पत्नी को राजा द्वारा दिया गया 2 किलो अनाज दिया और कहा, लो, इसे पकाकर खाना बना दो। सुहानी चौंक गई। इतना कम अनाज 3 लोगों के लिए कैसे काफी होगा? रघु ने कहा, बेटी, राजा हमें सिर्फ 2 किलो अनाज ही देता है। सुहानी ने कहा, आप लोग राजा से जाकर कहिए कि 2 किलो अनाज हमारे लिए बहुत कम है। अगर राजा नहीं मानता तो आप काम छोड़ दीजिए। अगले दिन वे राजा के पास गए और अधिक अनाज की मांग की। राजा ने उनकी परेशानी को समझा और उनकी मजदूरी 6 किलो अनाज कर दी। यह सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। सुहानी ने हर दिन कुछ अनाज बचाकर रखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। फिर उसने अपने ससुर और पति से कहा, अब आप राजा की नौकरी छोड़ दीजिए और बाजार में एक दुकान खोल लीजिए। रघु ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और वहां अनाज बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और वे बहुत अमीर बन गए। एक दिन सुहानी को अपने घर के बाहर रानी का सोने का हार पड़ा मिला। उसने वह हार राजा को लौटा दिया। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और इनाम में 5 बीघा जमीन दे दी। अब रघु खेती करने लगा और दीपक अपनी दुकान चलाने लगा। वे बहुत अमीर हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। सुहानी की समझदारी और हिम्मत ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि राजा से अधिक अनाज दिलवाने और व्यापार शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी सिखाती है कि कभी-कभी परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो, सही सोच और साहस से उन्हें बदला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।